नसों से रिलेटेड जो रोग आपको, चाहे माइग्रेन हो, दौरे आते हों, सर्वाइकल हो, आपको साइटिका हो, हाथ पैरों में झंझनाहट हो, पैरों में जलन हो, शुगर की वजह से नसें कमज़ोर हो गई हो, आपकी बीपी बढ़ने की वजह से आपको पैरालाइज हो गया हो, क्लोट बन गया हो दिमाग में, सोचने समझने की शक्ति कम हो गई हो, मतलब आँखों की कानों की नसें सिकुड़ गई हों, मतलब उन सभी नसों में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड और हमारे पास बैठे हैं आचार्य महंत श्री मनोदेव जी। और भाई फिलहाल इधर तो बनने लग रहा है, अर्घ तैयार होने लग रहा है और के शीतल अर्घ तैयार होने लग रहा है। और ये जो पीछे रखे हैं ये ड्रम सारे के सारे औषधियों के भरे हैं भाई। किसी में तेज पत्ता है, किसी में हर डब्बा, हेड़ा, आंवला, इसमें शंख पुष्पी, जितने भी ये नाम है, बड़ा गोखरू, छोटा गोखरू, मुलेठी, बरमी, बेलगिरी, जो भी मतलब जितने भी औषधियाँ होती हैं सारी औषधियाँ भरी पड़ी। और ये यहाँ पर तैयार करते हैं औषधियाँ और इनकी तैयार करने के बाद ऐसे पैकिंग कर देते हैं। और मुख्य रूप से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पर करते हैं। प्रसाद के रूप में दवाई देते हैं, माला देते हैं सिद्ध की हुई, और ये भी सारी की सारी सूर्य भगवान को अर्पित करके पहले मंत्रों से सिद्ध करके फिर दवाइयाँ देते हैं प्रसाद के रूप में। तो सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम, आदेश। नमस्कार, जय श्री राम। लामा साहब, आपने जड़ी बूटी अभी देख रहे थे, तो ये तो एक ट्रेलर है मेरा जो गोदाम है, वहाँ पे तो आप सुबह से शाम तक नहीं गिन पाओगे हमारी इतनी जड़ी बूटी होती हैं। क्योंकि मुझे 17 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, और जब तक परमात्मा ने सांस दे रखे हैं वो आपकी सेवा में यही करना है मुझे। लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ लालच के लिए ये कार्य करते हैं, सेवा भाव से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है, वो केवल और केवल लोगों को ठगने का काम करते हैं जी। खैर, हम उस साइड में नहीं जा कर के अपनी बात रखेंगे जी। आप बार बार आते हो, हमारे ऊपर आपको विश्वास है, आपने हमारा काम देखा है, तभी बार बार विजिट करते हो, और हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि आप एक माध्यम हो। हम कुछ भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जी। वो आपके थ्रू पहुंच सकती है जी। उसका माध्यम आप हैं। तो अगर आपको समय नहीं देंगे तो फिर लोगों को पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में आप आते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो सर बताइए हमें, आज मैं मुख्य बीमारियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक तो जो बलगम कफ बनता है, बूढ़ा हो चाहे जवान लोगों को भी कफ बनता है, और ज़्यादातर खांसी भी आने लग जाती है। तो वो गर्मी में भी ठीक नहीं होती है, सर्दी में तो होती, गर्मी में भी ठीक नहीं होती है वो, और सांस की दिक्कत होने लग जाती है, उसको खैं खैं की आवाज़ आने लग जाती है, नाक लगभग बंद होने लग जाते हैं, और सुनने में भी फर्क पड़ने लग जाता है इस चीज़ से खास करके। तो एक तो ये, और दूसरी मैं पूछना चाहूँगा कि जो बार बार कब्ज से जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में बताएं। देखिए लामा साहब, आपने जिक्र किया कफ का, इसमें सांस भी फूलने लग जाता है, खांसी भी आने लग जाती है, बलगम भी। इसमें मुख्य रूप से अगर जड़ पे जाएंगे तो बलगम ही ऐसी चीज़ होती है, वो चिपक जाता है अंदर। हमारी सांस लेने की नलकी है, उसके अंदर बलगम चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसका सांस लेने का रास्ता कम हो जाता है, और वो बार बार इतना हो जाता, कठिन हो जाता, निकलना जगह नहीं छोड़ता है। हमारी जो दवा हमने बनाई है वो कफ के लिए इसलिए बनाई क्योंकि कफ की जगह छुटवा देती है, वो कफ आपका बाहर आ जाता है, और ऐसा कफ आएगा आपको लगेगा कि कलर भी पीला पीला, मतलब आपको लगेगा काफ़ी दिन पुराना है ये। मतलब ऐसी मैं जो काम करता हूँ वो उस पर इसलिए मुझे विश्वास होता है कि मैं अपने हाथों से दवा बनाता हूँ। अब आपके सामने एक ये पेशेंट गए हैं, ये गुड़गांव से आए हैं, इन्होंने एक मुझे बात कही, ये वैसे
बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैंने इनसे सवाल किया है कि आप इतनी दूर एक छोटी सी जगह में हमारे जैसों के पास आए हो, ये आपको कैसे विश्वास हुआ? तो इन्होंने एक बात कही मुझे कि जी हमारे डॉक्टर ने सलाह दी हमें। मुझे बड़ा अचंभा आया कि डॉक्टर ने, एक एमबीबीएस डॉक्टर ने आयुर्वेद के लिए सलाह दी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो फैमिली डॉक्टर था, उन्होंने कहा जी, डॉक्टर ने हमें ये कहा है कि कुछ ऐसे वैद्य से दवा लो आप, क्योंकि उनको किडनी की समस्या थी। किडनी की समस्या कुछ एक टाइम तो उन्होंने रख दिया क्रेटिनाइन, लेकिन फिर बढ़ने लग गया। तो उन्होंने कहा कि एक आयुर्वेद के पास आप जाओ, एक ऐसे वैद्य के पास जाओ आयुर्वेद का काम करता हो, जो खुद अपनी दवाई बनाता हो। जो बनी बनाई दवाई, कंपनियों की दवाई बेचने वाले लोग हैं, उनके पास ना जा करके एक ऐसे वैद्य के पास जाएं जो अपनी मेहनत से, अपने हाथ से दवा बनाता है। ऐसे वैद्य आपको ठीक कर सकते हैं। तो इनको भी हमारे बारे में किसी ने बताया, तो ये हमारे पास आए, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अपनी बनाई हुई दवाई और दूसरे कंपनियों की ली हुई दवाई में रात और दिन का फर्क होता है। अगर मैं अपनी दवाई, देखो अरक बन रहा है, सुबह से आप देख रहे हो, एक ड्रॉप बनती है, 2 लीटर बना होगा। अब इसके मांगने वाले हमारे पास 50 है, इसलिए कहता हूँ ऑनलाइन। एक बात और है जो बार बार मेरे पास युवा लड़कों के फोन आते हैं कि एक तो इम्यूनिटी पावर, दूसरी सेक्सुअल पावर, तीसरी उनके मतलब जवानी में भी बुढ़ापा नजर आने लग जाता है। ऐसे ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं और वो जीवन से हार मान लेते हैं ऐसे बच्चे। तो बहुत से मायूस बच्चों का फोन आता है, तो उसके बारे में कोई आपने औषधि तैयार कर रखी है? उनको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग भटकते हैं, पैसा भी बहुत लुटवा बैठते हैं। क्यों? ऐसा रोग है कि किसी से चर्चा नहीं कर पाते हैं, और जिससे चर्चा करते हैं वो लुटेरा होता है, क्योंकि वो किसी ऐसे लोग के पास जाएंगे, उसको बताएंगे, वो लुटेरा होता है। तो ऐसे लोग टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परवाह ना करें, क्योंकि इस चीज़ का इलाज है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, जीवन पहले जैसा हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं होती है लम्बा साहब। इसके अंदर सिर्फ देखना इतना पड़ता है कि ये दिक्कत कहाँ से स्टार्ट है। ये ज़्यादातर जिनका पित्त खराब होता है, जिनकी तासीर गर्म हो जाती है, उनके साथ ये दिक्कत आती है। उनको पहले पित्त ठीक करके और फिर उसके लिए कुछ ताकत की औषधि हमने बहुत बना रखी है। और हमारी जो ताकत की औषधि होती है वो बीजों से तैयार होती है। जो ताकतवर बीज होते हैं जड़ी बूटियों के, उन बीजों से तैयार करते हैं। और आप देखोगे कि दिन दिगना रात चुगना, कोई पेशेंट ये नहीं कहेगा कि मैं हताश होकर के वहाँ से आया हूँ। मतलब मैं इन चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से लेता ही नहीं। मुझे पता होता है कि इसको फ़ायदा मिलना है। तो ऐसी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है बच्चों को, तो ज़रूर आकर के मेरे से मिलें और समाधान उनका निकालेंगे। मतलब वो कंफ्यूज ना हो, एक बार आ जाएं। तो आचार्य जी, एक ये महिलाओं में लिकोरिया, जिसको सफ़ेद पानी बोलते हैं, या मतलब ये बहुत ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है, क्या इसके औषधि भी आपने कोई तैयार कर? देखिए लंबा साहब, कहने को तो लिकोरिया है, सफ़ेद पानी है, लेकिन ये महिलाओं के लिए एक अमृत होता है। जिनको लिकोरिया की दिक्कत होती है, उनकी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, कमर में दर्द रहने लग जाता है, हाथ पैर भड़कने लग जाते हैं, अनेकों दिक्कत आ जाती है। बाकी इसमें यही है कि इसकी जो दवा हम बनाते हैं ना, वो गाय के घी में सेवन करना पड़ता है उसका। तो जिसके पास गाय का घी उपलब्ध हो सके, मैं उसी को दवा देता हूँ। और रही बात मेरे पास अब फ़िलहाल घी गाय का नहीं है, क्योंकि पेशेंट उनको ही मैं दे पाता हूँ जो पहले से मेरे पास जुड़े हैं, जिनकी दवा चल रही है। ठीक है, तो मैं अब नए पेशेंटों को घी, अब गर्मी ज़्यादा है, इतना घी मेरे पास उपलब्ध हो नहीं पाता, मैं नहीं दे सकता। जी। तो देखिए भाई, आचार्य जी गौओं की गौरक्षा दल के सदस्य भी हैं और गौएं रखते भी हैं, और औषधियों को तैयार करने के लिए देसी घी और गाय के घी का प्रयोग करना पड़ता है, तो इनको अपने घर में तैयार करते हैं। दूसरा एक है ये भाई, ये तो ऑलराउंडर दिखा है आपने, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है नस नाड़ी वटी। सूर्यदेव आरोग्य धाम की नस नाड़ी वटी हर रोग में काम करती। कोई भी नस बंद है, आपको लकवा, सर्वाइकल है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, माइग्रेन है, कोई भी समस्या है,
सारी चीज़ें हम काम कर रहे हैं। और इसका तो जी के का अमृत से है तो लोगों ने बड़े मतलब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत गजब की चीज़ बना दी। देखो लंबा साहब, जो चीज़ नहीं आती उसके बारे में बोलने की आवश्यकता पड़ती है हमें, लेकिन ये तो लोगों ने इतनी यूज़ की है और इसका परिणाम ये मिला है लोगों को कि जो एक बार इसको जो करता है, सेवन इसका करता है, वो बार बार जी दूसरों को बताता है। तो इसका तो इतना समय नहीं होता, बाकी तो इनकी बहुत और भी इसके बहुत बेनिफिट हैं, क्योंकि हमारे पास दवाई तो अनेक होती हैं। बिल्कुल दवाइयाँ की भाई देखो दवाई बनाते हैं और क्या काम करें नो क्या करें। और चौधरी देवीलाल ने कही थे पहले संसदों बैठ के हम कानून बनाएंगे और क्या करेंगे। तो ये तो भाई आचार्य हैं और वैद्य हैं तो दवाइयाँ बनाते हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको रास्ता बता देता हूँ, रेवाड़ी और नारनौल के बीच में कुंड गाँव पड़ता है, हरियाणा में रेवाड़ी ज़िला है। रेवाड़ी बहुत बड़ा जंक्शन है रेलवे का, आप कहीं से भी किसी भी कोने से आ सकते हैं। रेवाड़ी और नारनौल के बीच में कुंड गांव है, नारनौल से भी आ सकते हैं राजस्थान से आने वाले। कुंड गांव में बस स्टैंड पे उतरिए और ITI रोड पर, खोड़ रोड पर आधा किलोमीटर चलते ही सूर्यदेव आरोग्य धाम है। शनिवार और एतवार, सैटरडे और संडे को आप यहाँ आ सकते हैं सुबह 9 से 4 बजे तक। देखते रहें लोक प्रसार। नमस्कार।